एक सिनेमा आया गांधी बनाम गोडसे आप कहिए, गांधी वर्सेस गोडसे। राजकुमार संतोषी ने उसको बनाया और माना यह जा रहा है कि इस सिनेमा में वजाहत साहब ने अपनी जो मूल विचारधारा है, हालांकि मैं निजी तौर पर वजाहत साहब की विचारधारा को भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं, उनके लिखे को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हूं, जानता हूं। तो इसलिए मैं सहमत इस बात से नहीं हूं जो लोग कह रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी संवाद आप लोगों की ओर से कर रहा हूं, सीधे सीधे वजाहत साहब से, तो आप ही की बात कर रहा हूं। वजाहत साहब, आप पर लोग कह रहे हैं कि वजाहत साहब इस उम्र में जो है वह दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ उनका झुकाव हो गया और उन्होंने राजकुमार संतोषी को यह फ्री हैंड दे दिया कि वह उनकी कृति से छेड़छाड़ करें और गांधी जी के बराबर गोडसे को, उनके हत्यारे को खड़ा कर दें। आपका क्या कहना है? और मैं पूरी बातचीत, चूंकि उस रचना पर हम पहले भी बात किए हैं, जब आपसे पिछली मेरी बातचीत हुई थी तब भी हम लोग इस कृति पर बात किए थे। तो मैं ये चाहूंगा कि उस मूल कृति में जो आपने बात लिखी थी, कही थी, और जो फिल्म बन के आई, जिस रूप में आई, और उसके बाद सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे चाहने वालों ने भी, मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि उसमें केवल आलोचक ही थे, आपके चाहने वालों ने ही, आपकी स्थिति तो सीधे सीधे वो गांधी जी की तरह से हो गई कि हिंदू और मुसलमान दोनों उनको कोस रहे हैं। तो दक्षिण पंथियों के भी कहीं ना कहीं आप निशाने पर रहे और वामपंथियों के भी बहुत बुरी तरह से निशाने पर रहे। देखिए, ऐसा मंडी जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, मौका दिया। देखिए, पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक उर्दू का शेर बहुत काफी है। वो शेर ये है कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर समझा, और काफिर ये समझते हैं मुसलमान हूं मैं। तो जो संकुचित दृष्टिकोण के लोग हैं, जो संकुचित दृष्टिकोण के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये काफिर है, और काफिर ये समझते हैं कि ये मुसलमान है ना। तो स्थिति ये है। और दरअसल वास्तविकता क्या है, मैं आपको बताऊं, हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इस फिल्म के कुछ ट्रेलर आए तो लोगों ने बहुत आसानी से अपने मत बनाने शुरू कर दिए, ये समझे बिना कि भाई फिल्म आएगी तो फिल्म को देखेंगे, और फिल्म को देखने के बाद हम ये काम करेंगे, है ना। जी। अच्छा, टीजर और ट्रेलर ऐसे थे कि जिसमें कि वो प्रमोशनल थे, है ना, कि आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। जी। तो जी। प्रमोट कर रहे हैं तो आप ये दिखा रहे हैं कि कोई विवाद है, किसी प्रकार की डिबेट हो रही है, तो लोग उसमें रुचि लेंगे। लेकिन डिबेट का इंतजार किए बिना उनके ऊपर एक धारणा बनानी चालू कर दी लोगों ने कि साहब ये जो है ये गोडसे के पक्ष में है। जी। और गांधी जी की जो इमेज है वो खराब की गई है, वो तोड़ी गई है ना। तो ये दरअसल जो है वो पूरी की पूरी फिल्म और इसका पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है वो इस बात के ऊपर है कि संवाद की आवश्यकता है, संवाद होना जरूरी है। और गांधी और गोडसे का संवाद किया गया है, किसी को न ऊंचा न नीचा, न किसी के बराबर, न किसी से छोटा न बड़ा, ऐसा दिखाने का बिल्कुल प्रयास नहीं है। ये संवाद होता है, उस संवाद से आप सहमत हो असहमत हो वो बात बिल्कुल निजी है ना। बहुत से लोग हैं कह सकते हैं कि नहीं जी ये संवाद ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी सभ्य समाज में, और गांधी जी भी ये मानते थे कि संवाद आवश्यक है, संवाद होना चाहिए, और कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। हर व्यक्ति के की जिज्ञासाओं को, उसकी समस्याओं को समझना और उसके लिए रास्ता निकालना वो हमारा काम है। तो इसी के अंतर्गत ये फिल्म जो है वो बनी। अब लोग केवल आरोप लगाते हैं, वो ये देखते नहीं है कि फिल्म में है क्या। गोडसे से जो गांधी के संवाद हैं, अगर मैं उनमें से दो चार संवाद भी आपको बता दूं तो आप ये कहेंगे कि गोडसे तो ये इसमें ध्वस्त हो गए, है ना।
जी। गोडसे की जो आधार भूमि है पूरी वही निकल गई उनके नीचे से, है ना? लेकिन इस प्रकार के संवादों पर लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसी प्रकार गांधी से कुछ गोडसे के संवाद होते हैं जिसमें कि गांधी जी खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, विचार करते हैं, है ना? तो दोनों जो हैं वो अपने अपने तरह से अपने 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 कामों पर, अपने अपने विचारों पर एक तरह से पुनर्विचार करते हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। उससे असहमत होने की सबको मतलब इजाजत है। जाहिर सी बात है कि कोई बंदूक लेके तो खड़ा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा, है ना?